हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की। तो पिछली वीडियो में हमने दोस्त अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आपके लिए हमने इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा के जितने भी चैप्टर्स जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, जैसा कि आपको हमने बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज, कैरी फोस्टर ब्रिज, और साथ में हमने आपको बताया था कि किरचॉफ लॉ आपने अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल में BEE में पढ़ा दिया है। उसमें हमने आपको डिटेल्स कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल BEE में है वही सेम आपका यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में है। तो यही कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट है मैकेनिकल सिविल किसी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आप सभी को पता है कि आपके सब्जेक्ट में एक कॉमन एक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल और सिविल की बुक पढ़ना होता है। तो ठीक है, तो जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या सिविल के स्टूडेंट हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल का पार्ट मैं यही कहूँगा कि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको चेक कर सकते हैं। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक मिलते हैं उनको आप जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए आज हम आपसे बात करेंगे जो नियम की, वो बायो सेवर्ट का नियम है। ये दोस्त है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का, जो आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे आपसे बायो सेवर्ट का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं इसके डिटेल्स में आज हम इससे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा चूंकि इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। ओके, तो देखिए दोस्त होता क्या है कि धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए धारा के कारण का मतलब है कि किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो उसके कारण क्या होता है, मतलब आपकी कोई कंडक्टर आपने लिया, ठीक है, तो इसमें जब आपने करंट इसमें फ्लो किया तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसी को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ, इसके के अंतर्गत जो उन्होंने कार्य किया वो थे बायो सेवर्ट जी। तो इन्हीं के अंतर्गत इस फार्मूले को हम डिनोट करेंगे। तो देखिए होता क्या है दोस्त, जब किसी चालक के, देखिए यहाँ पर यही चीज यहाँ पर क्लियर किया गया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। और रोस्टोड का प्रयोग के अनुसार, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, बायो तथा सेवर्ट, 2 लोग थे, बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए रोक पे। आपको ध्यान यहाँ पर देना है, इस लाइन को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको वहाँ पर पेपर्स में क्या लिखना होगा, आपको ये लिखना है कि जब किसी चालक में या कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। अब आगे यहाँ पर उसके बाद आपको लाइन पे आना है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा, तो दोस्तों इन्होंने बताया, अब यहाँ से आपको लिखना है कि किसी धारावाही चालक अर्थात कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए हम आपको पहले फिगर ही दिखा देते हैं। देखिए एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर से आप R दूरी पर एक पॉइंट्स P लिए हैं, या इधर आप डेल्टा P ले लीजिए, उसका हम एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, अर्थात एक यहाँ पर स्मॉल अमाउंट लेंगे। साहब यहाँ पर कहा गया दोस्त कि आपसे क्या कहा गया, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं उस कैरिंग कंडक्टर का, अर्थात हम अभी टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटे से भाग की बात कर रहे हैं। तो हमने एक टोटल स्मॉल एलिमेंट लिया और वहां से हमने P पॉइंट्स की दूरी पर अर्थात R पॉइंट से R दूरी पर एक P पॉइंट्स लिया, उस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड हमको चेक करना है कि उस पॉइंट्स पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए ये धारावाही जो कंडक्टर है, इस पर ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए डेल्टा बी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो डेल्टा बी होता है वो आपकी फ्लक्स डेंसिटी होती है। क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी। ये फाई आपका फ्लक्स होता है, लेकिन जो बी होता है ये आपकी फ्लक्स डेंसिटी होती है, जिससे फाई इक्वल टू क्या होता है दोस्त, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यहां पर आपको हम इंडिकेट करना चाहिए। फ्लक्स डेंसिटी दोस्तों आपका बी इक्वल टू होता है फाई अपान ए। क्या होता है, फाई अपान ए। तो इसीलिए जैसा आपको हमने बताया था दोस्त, धारा घनत्व एक होता है, धारा घनत्व क्या होता है, आई अपान ए, जे इक्वल टू आई अपान ए। लेकिन यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर हम बात करेंगे मैग्नेटिक की। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो बी बराबर फाई अपान ए होती है। तो आपको कंफर्म हो गया कि बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, जिससे आप कहते हैं दोस्त क्या, फ्लक्स मतलब आपका क्या हुआ, फ्लक्स घनत्व। ओके, तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व तो आपका पहला पॉइंट से किस पे डिपेंड करता है, ये आई पर, अर्थात आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर आप कितना करंट फ्लो करा रहे हैं, उस कंडक्टर पर कितनी करंट फ्लो करा रहे हैं उस पर डिपेंड करे। तो उस पर क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो जितनी ज़्यादा आप करंट फ्लो कराएंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, फ्लक्स डेंसिटी होगी। कम फ्लो कराएंगे तो कम होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। सेकंड आपका होता है यह चालक के उस अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो भी आप एलिमेंट लेंगे, जैसा हमने क्या किया, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो आपकी जितना ज़्यादा लंबा कंडक्टर होगा, इसका कहने का मतलब यही है कि जितना लंबा कंडक्टर होगा उसका क्या होगा, बी का मान उतना ही, फ्लक्स डेंसिटी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये डेल्टा एल का भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड दोस्त यहाँ पर है, यह अवयव की लंबाई और अवयव को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्त, आपको पता है कि आपका जो यहाँ पर बनेगा, अर्थात जो आपके बीच में रेखा कोण बनता है वो आपके दो भागों में, एक आपका साइन थीटा हो जाएगा, एक आपका कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि यह अवयव लंबाई और अवयव के बिंदु के पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला जो कोण है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब फिगर आप समझिए तो आपको ज़्यादा यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए, ये आपका पी पॉइंट्स है, ये आपका करंट कंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसके बीच और इसके बीच जो आपका यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, ये जो आपका होता है, ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक आपका देखिए यहां पर से अगर आप लेंगे तो एक आपका इधर क्या होगा, इधर आई कॉस थीटा होगा, इधर आपका क्या होगा, आई साइन थीटा। अर्थात यहां पर जब आप इसको तोड़ेंगे, यहां पर आप इसको जब तोड़ेंगे तो अर्थात यहां पर आप इसको तोड़ेंगे तो एक ऊपर की ओर क्या होगा दोस्त, कॉस थीटा, इधर आपका क्या होगा, साइन थीटा। तो हम उस लाइन को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम उस लाइन को लेते हैं जो उसके क्या हो, उसी को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाली कोण का ज्या हो, अर्थात उसी साइड को बिहेव करता है। बात यहां पर यह है कि उस अवयव को लेंगे जो उसी को क्या करे, सपोर्ट करे। तो इसलिए आप लेते हैं साइन थीटा, तो डेल्टा बी जो होगा आपका साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट ये है दोस्त कि यह बिंदु बी के अवयव से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो आप डिस्टेंस होगी उसके 1/r² होता है। जो रेडियस होगी, जैसा कि आपने फोर्स भी दोस्त बहुत पढ़ा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r², जैसे वो सब फार्मूले पढ़े थे। ठीक उसी प्रकार यहां भी आप कह सकते हैं कि जो आपकी डिस्टेंस होती है, ये देख सकते हैं, ये p पॉइंट्स है और ये करंट कंडक्टर है, इससे और p पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो ये क्या होता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख सकते हैं डेल्टा बी जो आपका होगा 1/r² होगा। अब इन चारों नियमों को आप मिला दीजिए, अर्थात करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आपके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। तो सिंपली जब आप सभी को मिलाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा पी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपान r²। क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपान r²। अब यहां पर आपको क्या करना है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट, अर्थात जब आप समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो इक्वल लगाएंगे, और इक्वल लगाने से पहले आपको कोई कांस्टेंट लगाना होगा। तो कांस्टेंट की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, तो देख सकते हैं आप, कांस्टेंट दोस्त होता है आपका डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान r²। ये जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है, ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट यूज किया गया और इसकी वैल्यू भी होती है फिक्स, और इसको क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्त ये जो आपने देखा, ये जो आपका संबंध यहां पर ये प्राप्त हुआ, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपान r², ये इसी को कहते हैं, इस संबंध को ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। और यहां पर इन्होंने कहा यदि चालक निर्वात और वायु में स्थित हो तो इस संबंध में निम्न फार्मूला आपको आएगा। तो यहां पर आपको यह क्या होगा दोस्त, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, अर्थात आपने जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है उसको आपने हटाया तो इक्वल लगाया, और इक्वल लगाया तो आपने क्या किया, म्यू नॉट अपान 4 पाई लिखा, और आइडियल साइन थीटा r² ऑलरेडी आपका था। ये म्यू नॉट अपान 4 पाई में म्यू नॉट जो होता है वो आपका क्या होता है, ये चुंबकशीलता होता है, अर्थात फ्री स्पेस अथवा निर्वात के लिए आपका क्या है, ये आपकी परमिबिलिटी चुंबकशीलता होती है। अब आपको ये पूछ सकता है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। कितनी होती है, 10⁻⁷। तो यहां पर से आप कह सकते हैं म्यू नॉट का मान कितना होता है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आपका म्यू नॉट का मान होता है। ओके, अब देखिए यहां पर इस चीज को आपको समझना है कि ये आपका म्यू नॉट जो है ये क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, और यहां पर आपका क्लियर हुआ कि म्यू नॉट का जो मान होता है 4 पाई 10⁻⁷ होता है। अब बात आती है इसकी यूनिट्स क्या होती है, तो देखिए यूनिट्स आपका क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर एम्पियर मीटर। कैसे, देखिए यहां पर अथवा में यहां पर लिखा गया है दोस्त वेबर एम्पियर प्रति मीटर। देखिए आपको यहां पर दो फार्मूले, इसलिए यहां पर आपका यूनिट्स लिखा गया है। मैं आपको दोनों चीज बताता हूं, यहां पर ये इसके माध्यम से, ये जो दूसरा लिखा गया है इसके माध्यम से, क्योंकि आपको म्यू नॉट निकालना है तो यहां पर डेल्टा बी है, और डेल्टा बी यहां पर आपको पता है जो फ्लक्स है,
फ्लक्स का जो मात्रक होता है दोस्त, फ्लक्स हम फाई की बात कर रहे हैं, वो आपका क्या होता है वेबर। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बी की जगह पर आप लिखेंगे फाई अपान ए, और इधर आपका क्या होगा फाई अपान ए म्यू नॉट अपान 4 पाई। 4 पाई को आप सिंपली हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं, चूंकि आपका यूनिट्स में इसका कोई कार्य नहीं। आई डीएल और साइन थीटा को भी आप हटा दीजिए, और नीचे आपका आर स्क्वायर है। तो आपको पता है ये आपका इधर ए स्क्वायर इधर आर स्क्वायर है, दोनों एक प्रकार के क्या हुए एरिया, अर्थात दोनों के यूनिट्स जो होंगे सेम। तो सिंपली इसको नीचे नीचे कैंसिल कर दीजिए और आपको निकालना है म्यू नॉट। तो ऊपर आपका ये फाई का होता है दोस्त, जो यूनिट्स होता है वेबर, क्या होता है वेबर, और इधर है आपका आई। तो आपका वेबर और आई आपका नीचे चला जाएगा, अर्थात यहां हो जाएगा फाई अपान आई और नीचे आपका आई इंटू डीएल, नीचे आपका आई इंटू डीएल। तो वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर, यही चीज आपका आ जाएगा क्या, म्यू नॉट इक्वल टू, आप देख सकते हैं म्यू नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपका वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यहां पर आप बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से जो यूनिट्स निकाला गया ये है। अब ये कैसे निकाला गया है दोस्त, ये आपका निकाला गया है ऐसे, आपको पता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला होता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो इसके माध्यम से आप यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं दोस्त, आपका ये फार्मूला ये वाला है। फार्मूला दोस्त ये होता है कि आपका F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई M1 M2 अपान क्या होता है डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर। ये दोस्त आपका क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें आपके नॉर्थ साउथ दो पोल होते हैं, उसके माध्यम से निकाला जाता है। तो इसमें अगर आपको म्यू नॉट की वैल्यू निकालना है तो ऊपर आपका न्यूटन हो जाएगा, और नीचे ये आप जो देख रहे हैं M1 M2 अपान ये आप डी स्क्वायर, इसको पूरे को नीचे ले जाने का मतलब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी आपकी एम्पियर स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर आपका फार्मूला जो आपका यूनिट्स आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। देखिए आपको हम ये बताना चाहेंगे, जो आपकी यूनिट्स होती है वो एक चीज की, जैसे आपकी एम्पियर की है तो आपकी एम्पियर ही आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको उसका चेंज हो जाएगी। एक से दो यूनिट्स हो सकती है, लेकिन आपकी जो होगी वो फिक्स होगी। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि आपने दो भी यूनिट्स यहाँ पर निकाला, एक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आया, एक आपका वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका फार्मूले पर डिपेंड करता है, अलग अलग फार्मूले की अलग अलग यूनिट्स यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोस्त यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज आपने ज्ञात किया। अब यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर आपका इसकी वैल्यू 10 के पावर -7 आपको प्राप्त है। अब देखिए एमकेएस में यहाँ पर म्यू का मात्रक फिर से निकाला गया है। ये सभी चीजें हम यहाँ पर अब आपको यूनिट्स बता देते हैं, डायमेंशन बता देते हैं। तो देखिए होता क्या है कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो आपको यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम लिख सकते हैं दोस्त, न्यूटन का मतलब क्या होता है बल, और बल को हम लिख सकते हैं m इंटू ए। क्या लिख सकते हैं m इंटू ए। तो m का मतलब यहाँ पर किलोग्राम हो गया, और a का मतलब होता है त्वरण एक्सेलरेशन, अर्थात सिंपली उसका होता है दोस्त LT-2। हम तो यहाँ पर डायमेंशन डायरेक्ट लिख रहे हैं। LT-2 का मतलब ये आपका होता है मीटर इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको त्वरण का मात्रक पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वही चीज ऊपर आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, नीचे आपका एम्पियर स्क्वायर। तो सिंपली आपका हो जाएगा ऊपर दोस्त किलोग्राम मीटर सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड की पावर कितना है -2 है, और यहाँ पर प्रति में ये नीचे था तो ऊपर जाएगा, इसलिए -2 हो गया। तो सिंपली आपका व्यू की डायमेंशन भी आपको आ जाएगी, चूंकि आपको पता है किलोग्राम को m से, मीटर को l से, और सेकंड को t से, और एम्पियर करंट को कैपिटल A से दर्शाते हैं। तो सिंपली आपका mLT-2 अपान a स्क्वायर नीचे आएगा। अब a स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा mLT-2 a-2। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो डायमेंशन आई, अगर आपसे पूछा कि फ्लक्स डेंसिटी का आप डायमेंशन बताइए तो आप क्या लिखेंगे mLT-2 और a-2। ये चीज आपका मात्रक होता है, तो ये आपका डायमेंशन होता है। और मात्रक आपको यहाँ पर दो आपको पता चला, एक वेबर प्रति एम्पियर मीटर, एक आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और फार्मूला आपको सदैव याद रखना है, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्त, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 के पावर -7। अगर आपसे म्यू नॉट की वैल्यू पूछ लेता तो क्या आप बताएंगे, वेरी सिंपल, आपको 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपका नीचे 4 पाई उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। तो बायो-सेवर्ट का नियम का जो फार्मूला होता है डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले आपको लिखना कैसे है, आपको पहले इस प्रकार से इसको दर्शाना है, पॉइंट वाइज जैसे ये लिखा गया है वैसे आपको यहाँ पर दर्शाना है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इस फार्मूले को लिखने के बाद आपको एक अच्छे से इस फिगर को जरूर दर्शाना है कि एक पी पॉइंट्स आर दूरी पर एक पी पॉइंट्स को रखा गया है, वहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। और यह एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, जिसके माध्यम से यहाँ पर डेल्टा एल अर्थात एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया है, एक स्मॉल एलिमेंट एक लिया गया है, उसी के माध्यम से वहां पर उस एलिमेंट के माध्यम से उतनी दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड
ज्ञात करना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। जब उसके माध्यम से आप उतना ज्ञात कर लेंगे तो डेल्टा बी के माध्यम से टोटल आपको पता चल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और आपको कहना चाहेंगे अपने वीडियो यहीं तक देखा, पूरा क्लियर यहां तक देखा तो कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखेगा। दूसरी बात, अगर आप सभी को इसका 2019 का पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को इसका पेपर भी आपको अपलोड करूंगा वीडियो के माध्यम से और PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप कमेंट आप जरूर करिएगा। धन्यवाद।